दोस्तों, जब भी बात बुलेट ट्रेन्स की आती है तब हम सभी के मन में जापान की बुलेट ट्रेन की पिक्चर जरूर सामने आती है, क्योंकि जापान ही वो देश है जिसने कि इन ट्रेन्स को इतना पॉपुलर बनाया और ये इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब भारत में भी जल्दी आने वाली है। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दें जिससे कि आपको बुलेट ट्रेन के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो मोबाइल थाम के बैठिए, क्योंकि 8 मिनट में हम बताएंगे कि क्या है बुलेट ट्रेन और कैसे काम करती है ये। इसके साथ ही भारत की बुलेट ट्रेन कैसी होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक। बुलेट ट्रेन क्या है? बुलेट ट्रेन को हम हाई स्पीड रेल यानी HSR भी कहते हैं। ये एक नई टाइप की पैसेंजर रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवेज की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट और कंफर्टेबल है। इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट यानी कि गोली की रफ्तार से चलती है। मगर आपको बता दें कि ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चल सकती है, बल्कि इनके लिए नए ट्रैक्स और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए जो कि इन्हें इनकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि इसे जापान में करीब 50 सालों पहले लॉन्च किया गया था। उस समय के हिसाब से बुलेट ट्रेन सबसे तेज गति वाली ट्रेन थी। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है। आपको बता दें कि इसका आविष्कार हिडेयोशी शिमा ने किया था, जो एक जापानीज इंजीनियर थे जो कि बुलेट ट्रेन के पीछे के मेन ड्राइविंग फोर्स थे। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का काम सिंपल और साथ ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। आपको ये जानने से पहले कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है, ये जानना होगा कि मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसी पर बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। और ये भी शायद आप जानते होंगे कि मैग्नेट के सिमिलर पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। वहीं ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ये प्रिंसिपल ही है जो कि गवर्न करती है बुलेट ट्रेन को। यहाँ आपको बता दें कि मैग्नेट भी 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें परमानेंट मैग्नेट हमेशा ही मैग्नेटिक होते हैं, यानी इनकी चुंबकीय शक्ति हमेशा इनके अंदर मौजूद रहती है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसका उल्टा होते हैं। ये केवल तभी मैग्नेटिक होते हैं जब इनमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। इसके साथ इसमें एक और सुविधा होती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं और इस तरह दोनों पोल्स भी बदल जाते हैं। अब ये तकनीक बुलेट ट्रेन में कैसे काम आती है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक आम ट्रेन जैसा नहीं होता, बल्कि एक अलग ट्रैक होता है। ये ट्रैक इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया जाता है, जिसमें ट्रैक पर नॉर्थ पोल और ट्रेन के बेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिसमें साउथ पोल होता है। जब ट्रेन को इस ट्रैक के ऊपर रखा जाता है तो ट्रेन और ट्रैक के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को रिपेल करके आगे धकेलते हैं और ट्रेन दौड़ने लगती है। तो इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो उसको पटरी होती है ना, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होती है और ट्रेन के अंदर दौड़ रहा होता है साउथ पोल का करंट, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपने से आगे की ओर धकेलता है। और जैसे ही वो साउथ पोल दूसरे नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचता है तो वो भी उसके साथ ऐसा ही करता है। और ये करते करते बुलेट ट्रेन हवा में तैरती हुई अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये ट्रेन ऐसे चलती रहती है तो रुकती कैसे होगी। तो आपको याद होगा हमने शुरुआत में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पर चलती है ये, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जब कभी भी ट्रेन को रोकना होता है तब ये करंट फ्लो रोक दिया जाता है और ट्रेन वहीं रुक जाती है। मगर दोस्तों, सिर्फ मैग्नेट्स की वजह से ये ट्रेन फास्टेस्ट नहीं है, इसमें और भी कई रीजंस हैं जो इस ट्रेन को फास्टेस्ट ट्रेन बनाते हैं। मैग्नेट्स तो सिर्फ इसकी वर्किंग का एक तरीका है। तो आइए उन बाकी कारणों को भी जान लेते हैं। एक स्टीम लाइन बॉडी का होना। अगर किसी ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा की गति प्राप्त करनी है तो ट्रेन की बॉडी को एरोडायनामिक बॉडी में बनाया जाता है, जिससे उन्हें कम विंड रेजिस्टेंस मिले। और यही कारण है कि बुलेट ट्रेन भी एक गोली की शेप में बनाई जाती है, जिससे हवा उसको ज्यादा रोक नहीं पाती और इसके आगे का भाग एरोप्लेन की नोक की तरह होता है। मिनिमाइजिंग वाइब्रेशन। जब लोकल ट्रेन उनकी हाई स्पीड्स में होती हैं तब ट्रेन की व्हील्स वाइब्रेट करने लगती है, और अगर ये स्पीड ज्यादा बढ़ी तो वाइब्रेशंस भी ज्यादा होंगी और उसमें डिब्बों को भी वाइब्रेशंस पहुंच सकती है, जिससे पैसेंजर्स कंपार्टमेंट्स में गिर भी सकते हैं। इसे दूर करने के लिए पैसेंजर कंपार्टमेंट्स को फ्लैट कार्स के टॉप पर रखा जाता है और इन्हें फिट किया जाता है एक एयर स्प्रिंग से, जो कि इस्तेमाल करता है कंप्रेस्ड एयर का, जिससे व्हील वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब किया जा सके और वो पैसेंजर कंपार्टमेंट्स तक ना पहुंच सके। और इससे फिर अब ट्रेन चाहे जितनी मर्जी स्पीड में चल सकती है और पैसेंजर्स को हल्की सी भी भनक नहीं होगी।
मॉडर्न ट्रैक्स का होना। जब तक शिनकानसेन को नहीं बनाया गया था, जापान में वाइड गेज यानी कि 1435 मिलीमीटर वाइड रेलवे ट्रैक्स नहीं थे, जो कि दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जापानीज ट्रेन पहले नैरो गेज ट्रैक्स, जो कि 1067 मिलीमीटर वाइड होते हैं, उन्हीं में रन किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि ज्यादा सामान को और ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वाइड गेज रेलवे ट्रैक्स की जरूरत है, तब ऐसे में उन्होंने बुलेट ट्रेन्स के लिए वाइड गेज का निर्माण किया। इसमें ट्रेन्स बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर पाती हैं। साथ ही बुलेट ट्रेन ट्रैक्स में आपको कोई भी शार्प कर्व्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर कर्व्स हुए तो ट्रेन ट्रैक से उतरकर गिर जाएगी। इसके अलावा शिनकानसेन ट्रैक कभी भी दूसरे रेलवे लाइंस को एक लेवल में क्रॉस नहीं करती, जिससे उन्हें किसी दूसरे ट्रेन के लिए वेट नहीं करना पड़ता पास करने के लिए। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, जहां रेगुलेटर ट्रेन में ड्राइवर्स एडजस्ट करते हैं ट्रेन की स्पीड को सिग्नल के अकॉर्डिंग, वहीं बुलेट ट्रेन करीब 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। ऐसे में ड्राइवर्स के पास टाइम नहीं होता इन सिग्नल्स को पढ़ने के लिए। इसीलिए शिनकानसेन ट्रेन में एक अलग प्रकार का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे ATC कहा जाता है। इस सिस्टम में स्पीड इंफॉर्मेशन को अलोंग द ट्रैक ट्रांसमिट किया जाता है और इसे रिसीव किया जाता है एक सिग्नल से, जो कि अटैच होता है ड्राइवर के सीट से। इससे ATC ऑटोमेटिकली ट्रेन को उस निर्धारित स्पीड में रन करता है। ये बुलेट ट्रेन सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी निर्भर करता है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये तय करता है कि ट्रेन्स के बीच में इतना समय और डिस्टेंस जरूर हो कि हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम स्मूथली और सेफली ऑपरेट करे। इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन आज तक सबसे बेहतरीन है। वहीं साथ में ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आज तक कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। भारत में बुलेट ट्रेन, दोस्तों अब ये बुलेट ट्रेन भारत में भी आने वाली है। अब भारत सरकार ने पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है? ये इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत सी बेहतरीन फैसिलिटीज प्रदान की जा रही हैं, जो कि लोगों के काफी काम आने वाली हैं। NHSRCL द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई करीब 508.17 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स, लेडीज एंड जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स भी होंगे। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाली हैं। इस 10 कोच हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट सीट्स, डायपर डिस्पोजल के लिए टेबल और छोटे बच्चों के लिए लो सिंक होने वाला है हाथ धोने के लिए। इसमें आपको फ्रीजर, टी, कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन में जहां की 55 सीट्स बिजनेस क्लास हैं और 695 सीट्स स्टैंडर्ड क्लास की हैं। इस ट्रेन के कोचेस में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेस में LCD स्क्रीन्स होंगी जो कि डिस्प्ले करेंगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपेज, डेस्टिनेशन, शेड्यूल्ड एंड एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में। तो दोस्तों ये थी बुलेट ट्रेन और कैसे काम करती है। साथ ही साथ भारत की ट्रेन के भी दर्शन हमने आपको करवा दिए। तो आप भी एक कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।